अब होंगी हर मनोकामना पूरी सिर्फ एक प्राचीन विधि से। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि जिससे आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी। ये बहुत ही प्राचीन विधि है। हम बनाने जा रहे हैं एक मैजिक इंक और साथ में मैजिक पेन, जिसके लिखने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। साथियों, आज हम एक शानदार हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी टेक्निक कह सकते हैं। साथियों, ये प्राचीन टेक्निक है जो कि आपकी हर विश को पूरा करेगी। तो आप हैरान हो जाएंगे और इसको देखते ही आपको बहुत अच्छा सा लगने लगेगा। बहुत ही शानदार टेक्निक है साथियों, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इन टेक्निक्स के बारे में कभी भी चर्चा हुई नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है। इसका नाम है साथियों मैजिक इंक, मैजिक पेन। ये साथियों एक तरह का पेन और एक तरीके की इंक है जो पुराने जमाने से काम करती चली आ रही है। लोग इसका यूज करते थे और आज हम यूज करेंगे। तो साथियों, हम बात करने वाले इस प्राचीन तरीके के बारे में। मेरे पास एक पेन है, कुछ याद आया? ये है हमारा कलम या पेन, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके साथ में हम एक बनाएंगे इंक, स्याही। मैजिक इंक बनाने वाले हैं, जो कि प्राचीन समय में सभी लोग यूज करते थे, खास करके ध्यानी पुरुष। और आज हम उस इंक को बनाने वाले हैं। उसके लिए कुछ सामान की जरूरत है। सामान नोट कर लीजिए। मेरे पास है हल्दी, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दूध और साथ में साथियों नीम के पत्तों का रस। फोटो डाल दूंगी, आप देख लेना। इन सारी चीजों को साथियों हम मिक्स करने वाले हैं। थोड़ा ही बनाएंगे, चारों चीजें थोड़ी थोड़ी ले ली है साथियों, मिक्स किया है। तो इस तरीके से थोड़ी काली सी या हरी टाइप की हो जाएगी, ठीक है। कलर का इसका कलर आ जाएगा। इंक बनके हो गई तैयार। फोटो भी डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ग्रीन टाइप की होगी, डार्क कलर की होगी। इंक हमारी तैयार हो गई, पेन तैयार हो गया, ठीक है। पुराने टाइम में जो लोग हुआ करते थे, मोर पंख का यूज किया करते थे किसी भी चीज को लिखने के लिए। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इन सभी चीजों में वो सारी चीजें सम्मिलित हैं जो हमें मैनिफेस्टेशन में फास्ट रिजल्ट देती हैं। साथियों, करना क्या है हमें साथियों, जैसे हमारी कोई भी मनोकामना है, कोई भी मतलब किसी भी टाइप की मनोकामना है, उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है साथियों, जो साथी हीलर्स देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये कलम है, ठीक है, हमने कलम बनाई है। अपने सिंबल से, अपने मंत्रों से चार्ज कर सकते हैं। कितनी देर और कब करना है साथियों? सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और कम से कम 5 मिनट इसको चार्ज करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अगर कम से कम 11 दिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कोई ऐसी मनोकामना है कि तुरंत ही आपको करनी पड़ रही है, तो उसके लिए आप तुरंत भी इसको कर सकते हैं। 5 मिनट आप ध्यान कीजिए, अपने सिंबल्स डालिए, ठीक है। और जो लोग हीलर्स नहीं हैं, जिनको हीलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो साथी क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ आंख बंद करके इसको अपने हाथ में लीजिए, जाइए अपने ईश्वर गुरु को ध्यान करिए, जिसको भी आप मानते हैं। इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं है, किस धर्म को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं। आप जिस भी भगवान गुरु को मानते हैं उसको ध्यान कीजिए और 5 मिनट इसको हाथ में लेकर के बैठिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इस कलम को जादुई कलम बना दीजिए, जिससे मैं जो भी अपनी मनोकामना लिखूं वो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तुरंत कर रहे हैं तो 5 मिनट कर लेंगे, और जो लोग लंबे टाइम काम करते हैं वो कम से कम 11 दिन इसको इसी तरीके से सुबह के टाइम पर 5 मिनट के लिए हील करेंगे। उसके बाद ये मैजिक पेन बन जाएगा। उसके बाद जब भी कभी आपको यूज करना है तो डायरेक्ट आप इस पेन को यूज कर सकते हैं। पेन तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको कलम कहते हैं। हो गई, पेन तैयार हो गया, हमारे पास इंक तैयार हो गई। हमारी कोई भी मनोकामना है उसको एक सिंपल कागज पर लिखेंगे, प्लेन कागज होगा। जो भी आपकी मनोकामना है, या डिटेल में बात नहीं करेंगे कि ये मनोकामना, ये वो मनोकामना, जो भी मनोकामना हो उसको पूरी डिटेल में लिखेंगे। काम या ये मेरी मनोकामना पूरी हो गई है या पूरी हो जाएगी,
जो भी आपके मन की भावना हो उसी भावना में आप लिखिएगा। उसी भाषा होनी चाहिए जो आपकी अपनी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी आपकी भाषा जानते हो उसी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। कामना लिख ली अपनी। उसके बाद कागज को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना है, मेरी इस मनोकामना को आप पूरी कर दीजिए। और कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा जितना आपके पास टाइम हो उतनी देर आप उस कागज को अपने हाथों में लेकर के ईश्वर से करेंगे कि मेरी मनोकामना को पूरी कर दीजिए। उसके बाद उस कागज को कहीं भी आप घर के बाहर, अपने ही घर में बाहर की तरफ, कमरों में मत लगाइए क्योंकि आग लग सकती है, या अपनी छत पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, और आप उसको जला दीजिए। जला दिया, किसी बर्तन में रख के जलाइएगा और उस कागज की जो राख है उसको हाथों में लेकर के फूंक मार के उसे उड़ा दीजिए यूनिवर्स में। मनोकामना आप जब भी लिख रहे हो ना तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि कैसे लिखना है, क्या तरीका है। चाहे तो आप इसको पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, फ्यूचर में लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, में भी लिख सकते हैं। मायने रखती हैं आपकी भावनाएं, क्योंकि आपकी भावनाएं क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। वो सारी चीजें आप अपने कागज में लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इस राख को ब्रह्मांड में उड़ाया, अगले ही दिन से आपकी विश पूरी शुरू हो जाएगी। आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। विश के आसपास की कहानी आपको समझ में आने लग जाएगी। आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगी। साथियों, आपको उस मनोकामना से पूरी करने के लिए आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको साथियों सपनों में आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। पूछेंगे कि हमने ये काम तो कर लिया कि हमने विश भी लिख ली, इंक भी बना ली थी, अब इंक भी हमारी खत्म हो गई, ठीक है, या बची हुई इंक का क्या करें, और हमारे जो कलम है या पेन है हम उसका क्या करें। तो इस पेन को, इस कलम को आप संभाल करके रख दीजिए। शुरुआत में पहली बार आप एक विश पर काम करिएगा। जब आपकी एक विश पूरी हो जाए उसके बाद आप दूसरी विश पर काम कर सकते हैं। ये जो पेन है या ये जो कलम है, मोर पंख की कलम, ये आपको भविष्य में भी काम आएगी। होता क्या है साथियों, जो भी तत्व होते हैं, जो भी घटक होते हैं, उनके साथ एक हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, और जैसे जैसे हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ती चली जाती है वो चीजें और भी ज्यादा एनर्जाइज होनी शुरू हो जाती हैं, और आप समझिए कि उतनी ही ज्यादा हमारी मनोकामनाओं की फुलफिलमेंट पक्की होती चली जाती है। इसलिए इस कलम को संभाल करके रख दीजिए। जब भी आपको आगे भविष्य में कभी काम करना पड़े तो आप इसी कलम से काम करिएगा। कहाँ रखें? कहीं भी रख सकते हैं साथियों। चाहे तो आप अपने पूजा रूम में रख सकते हैं, या अपने मंदिर में रख सकते हैं, या जहाँ भी कोई अच्छी जगह हो वहां पर रख सकते हैं। इसको कई दिनों बाद यूज कर रहे हैं, या कई महीनों बाद यूज कर रहे हैं, हफ्तों बाद यूज कर रहे हैं, तब क्या करें? सिंपल सा है, जैसे फर्स्ट टाइम हमने किया था वैसे सेकेंड टाइम करेंगे। सिंपली उसको हाथों में लेकर के चार्ज करेंगे और उसके बाद हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। साथियों, इस टेक्निक को आप करके जरूर देखिएगा। मैंने तो जिस जिसको बताई है सबका काम पूरा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।